बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आइए आज की रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ सरसों का साग और मक्की की रोटी। मैंने कहा सर्दियाँ ख़त्म ना हो जाए, कहीं अभी साग का मौसम है तो साग बनाया जाए। सरसों का साग वैसे भी बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए मैंने लिया है सरसों का साग। ये लिया मैंने 2 किलो और 2 गुठियाँ मैंने ये ली हैं बाथू की, और ये मैंने 1.5 किलो ली है पालक। और इसके अंदर मैं डालूंगी, ये मिर्चें ज़्यादा है बहरहाल मैं इसमें से डालूंगी आधा पाव सब्ज़ मिर्चें, और ये लहसुन अदरक का भी इसमें इस्तेमाल होगा। 1 गट्ठी मैंने ली है मेथी की, ये पता नहीं आधा किलो है या 3 पाव, इसमें से कुछ डंडल ये निकल जाएंगे। तो अब मैं इसको ज़रा काट लूँ, धो लूँ, तो फिर मिलते हैं दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग मैंने आपको दिखा दिया था ना कि मैंने 2 किलो साग लिया था और 1.5 किलो पालक ली थी, जो कि पालक का गंद निकल के ना पालक रह गई है 1 किलो। 2 किलो साग और 1 किलो पालक है, तो इसमें 1 पाव मैंने मेथी डाली है। वो मैंने आपको गठी दिखाई थी ना, उसमें से मैंने बस 1 पाव डाली है। ये 2 बाथू की गुठियाँ, इनको देखें मैंने कैसे इसको धोया है। आप इसको अच्छी तरह धोएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेत और मिट्टी इसी में होता है बाथू में। धोना तो साग भी अच्छी तरह चाहिए। मैंने तो कहीं पानी निकाल के धोती हूँ, मुझे बड़ा वहम होता है। ये मैंने ली थी आधा पाव मिर्चें, जो मैंने अभी चटुवटे में पीस ली है। ये लहसुन की गट्ठी है, ये 1 इंची अदरक का टुकड़ा है, बाकी नमक जाएगा, हल्दी, और ये आटा चाहे आप ये गंदम का ले लें, चाहे आप मकई का ले लें। आइए अब बनाते हैं साग। पहले मैं डालूंगी साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बहुत अच्छे से, मुझे बड़ा वहम होता है पालक हो या साग हो ना, तो मैं तो बहुत अच्छे से धोती हूँ। आप भी धोते होंगे अच्छे से। बरल जो बाथू होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा रेत होती है। मैंने कहा आज मौसम भी अच्छा है, साग का भी मौसम है, साग बनाएं। इसी तरह मैं साग डालती जाऊंगी, और जैसे जैसे साग पकेगा और ये नीचे होता जाएगा, और मैं दोबारा दूसरा साग डालती जाऊंगी। ठीक है। बकाया का साग मैं फिर डालूंगी। उसके अलावा इसमें मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच हल्दी का, और नमक भी मैंने कम ही डालना है, फिर देख लूँगी तो तड़के में डाल लूँगी। अब पानी डाल के उसको चढ़ाऊँ, फिर उसके बाद लहसुन अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद लहसुन अदरक और वो हरी मिर्चें पीस लेते हैं ना उसमें चटनी में। नहीं जी, चूल्हा मैंने जला दिया। चूल्हा मैंने देखें जला दिया तेज़ आंच पे, क्योंकि ये जैसे जैसे पकेगा साग नीचे होता जाएगा, और मैं दूसरा साग डालती जाऊँगी। उस वक्त तब तक के लिए मैं ना ज़रा ये जो मिर्चें और लहसुन अदरक है ना, इसको मैं चटुवटे में डाल के ना ज़रा मोटा मोटा काटा। 1 प्याली मैंने ये मैंने जो 1 गठी लहसुन की थी वो ली है, वो चटुवटे में मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। हल्का सा नमक भी डालूँगी, क्योंकि नमक से ये होता है, फिर ये लहसुन जब हम ऐसे करेंगे तो ये बाहर निकलता है ना ऐसे लहसुन, फिर नमक से ये उछलता नहीं है। इसको मैं ऐसे ही पीस लूँगी, फिर ये निकाल के और सब्ज़ मिर्चें कर लेंगे, क्योंकि ग्राइंड में करती साग के लिए ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक और बात कि अगर यही साग मिट्टी की हांडी में पका हो और चूल्हे पे, लकड़ियों वाले चूल्हे पे पका हो, तो इससे डबल जायका हो। चलें ठीक है, मैं ये पीस लूँ। लहसुन अदरक मैंने देखें पीस के, उसको मैं डालूँगी साग के अंदर। तो साग में सब्ज़ मिर्चें भी कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। नमक मैंने साग में कम डाला था, कि ताकि मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालूँगी। मिर्चों में भी थोड़ा सा नमक डालूँगी, ताकि ये चटुवटे में जब इसको पीसते हैं तो फिर ये ऊपर को उछलती हैं। चलिए ठीक है, मिर्चें भी पीस लें, फिर इसको भी डालें। मिर्चें मैंने कर ली हैं मोटी, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि मिर्चा कुट के ते दादड़ कर ली ने, मैं वो वालियाँ कर ली ने। ए देखो, बिस्मिल्लाह। ये ऐसे करके मिर्चें इसलिए डालते हैं कि इसका जायका बहुत निकलता है। ये देखिए साग जो पहले मैंने डाला था वो पक रहा है, पक के नीचे हो गया। अब जो एंड का साग रह गया वो मैं डालूंगी, तो उसके बाद ये पकता रहे खैर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बर्तन छोटा नहीं है, साग बस इतना ही है जितनी पतीली है ना। बस जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे आपको पता है ये नीचे होता जाएगा। ले खैर से इसको ढक दूँगा, पकता रहेगा, मैं देखती रहूँगी। कुछ देर के बाद देखते हैं, फिर कोई 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद साग कहाँ तक पहुँचा तो फिर मिलते हैं। A few moments later. ले जी देखते हैं साग का पानी कितना खुशक हो गया है। ये देखें खैर से पानी देखें कितना खुशक हो गया है। बस अब थोड़ी देर ही और है तो फिर साग को हम ग्राइंड करते हैं। बस ये अब और 2-4 मिनट के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। चलिए देखें अब हम के पानी देखें साग में खुशक हुआ कहीं। ले पानी खैर से पानी खुशक हो गया तो अब मैं करती हूँ साग को ग्राइंडर। ये ले जी अब मैं ना साग ग्राइंड करने लगी हूँ। मैंने लिया है मकई का आटा भी और ये लिया है गंदम का आटा। ये मेरा दिखाने का मकसद ये था कि आप इन दोनों में से जो मर्ज़ी आटा यूज़ कर सकते हैं। मैं डालूँगी मकई का आटा, गंदम का नहीं डालूँगी। लो जब मैं ग्राइंड करूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ग्राइंड करूँगी साग। अब साथ साथ आटा डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी कभी मकई का आटा इस्तेमाल करके देखें, डाल के देखें, बहुत मज़े का साग बनता है। आटे को ग्राइंड इस तरह करना चाहिए कि इसकी आटे की गिल्टी भी आटा डालूँगी। बहुत मज़े का बनता है ये साग मकई का आटा डालने से। जी साग हो गया हमारा ग्राइंड। अब मैं इसको लगाऊंगी तड़का। आए जी अब हम लगाते हैं साग को तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने डाला है ऑयल, तो आप ऑयल की जगह देसी घी भी डाल सकते हैं, जैतून का ऑयल भी डाल सकते हैं। तो आइए तड़का लगाते हैं। अब घी ज़रा गर्म हो जाए। ले जी ऑयल हो गया है गरम। अब मैं डालूंगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक मैंने चेक किया, साग में नमक कम निकला है, थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ी सी मिर्चें कम है, वो मैं तड़के में ही डाल दूँगी। बहुत घरों में जो बच्चे हैं ना वो तंग आ जाते हैं, कहते हैं जी साग पक गया तो अभी ये साग 10-15 दिन ख़त्म ही नहीं होना। मैंने 10-15 दिन का बनाया ही नहीं। जैसे ही हमारा लहसुन अदरक ब्राउन होता है हल्का तो हम डालेंगे उसके अंदर साग। लहसुन अदरक देखिए हमारा हो गया ब्राउन। अब मैं ये जो नमक मिर्च थोड़ी कम थी मैंने वो डाली है, साथ ही मैं साग डाल दूँगी। ऐसे ही मैं सारा साग डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अगर नमक या मिर्च कम रहेगी ना तो अगर सब्ज़ मिर्चें डाली हो ना सही, जैसे मैंने आधा पाव डाली थी, ये मिर्चें थी लंबी वाली, ये इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं, तो ये हल्की सी मुझे कम लग रही थी, फीकी लग रही थी। तो अगर फीकी हो तो फिर आप डाल सकते हैं,
चाहे आप जैसे मैंने रेड डाली हैं, आप चाहे सब्ज़ डाल लें। सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो थोड़ी पीस के या बारीक बारीक काट के तो वो डाल दें। रेड की जगह मैंने रेड मिर्चें डाल दी। ये लगी साग होने लगा हमारा अब रेडी। तो आप भी मेरी जैसे मैंने बनाया आप भी इसी रेसिपी से बना कर खाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा बना है इस रेसिपी के साथ साग। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा साग। साग ने घी छोड़ दिया, इसका मकसद है कि साग अब रेडी हो गया है। अब निकालते हैं हम इसको एक प्याली में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी साग हो गया हमारा रेडी। मक्खन तो अब मेरे पास पड़ा नहीं जो मैं ऊपर रखूं। चाटी का मक्खन हो तो कितना मज़ा आए। तो आप भी बनाइए और खाइए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें आपके कैसा बना होगा। और मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ।